अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 है जिसको आज हमने स्टार्ट करना है। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हेडिंग दे दो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। अच्छा, पहले वर्ड पे गौर करो, आपको वर्ड से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो और सेकंड नंबर में कार्बन हो। और एरोमेटिक आपको मतलब पता है जिसमें बेंजीन रिंग हो, जिसमें क्या हो, बेंजीन रिंग हो। इस चीज को नाम दे रहे हैं एरोमेटिक का। अब इस चैप्टर के अंदर हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करना है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगी और साथ में क्या हो, बेंजीन रिंग हो। इस तरह के कंपाउंड को डिस्कस करना चाहते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, आपने इस चीज पर गौर करो। ये वाली चीज तो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके ऊपर मैं अगर CH3 लगा देता हूं तो भी ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो भी ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं इसके ऊपर ये वाली चीज लगा दूं, ये बेंजीन रिंग है, तो आपने मुझे ये बताना है क्या ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। फिनॉल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? ये नहीं है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड है। याद रखिएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं। और याद रखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ किसका होना चाहिए, बेंजीन रिंग पहले नंबर में, और सेकंड नंबर पे कौन सी चीज होनी चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन। इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन आ रहा था, इसमें क्या आ रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था, इसलिए हमने कहा ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो अच्छा, अब सबसे पहली चीज हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, दोज हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स विच कॉन्टेन, जो रखें, विच कॉन्टेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, वन बेंजीन रिंग, जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको क्या नाम देंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे होते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे एग्जांपल चेक कर लो, काफ़ी सारे एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, ताकि अगर डेफिनेशन पेपर में आती है तो आप एग्जांपल भी काफ़ी सारे लिख लो। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आ रही होती है वो है बेंजीन। क्या हमारे पास, बेंजीन। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ लेंगे, इसमें ऊपर लगा देंगे CH3। क्या लगा देंगे, CH3। इसको नाम दे देते हैं टॉलिन। क्या नाम दे देते हैं, टॉलिन। अगर मैं दो बेंजीन रिंग आपस में जोड़ दूं, दो बेंजीन रिंग आपस में जोड़ दूं, तो इसको नाम दे रहे होते हैं नेफ्थालीन का। इसको नाम दे रहे होते हैं नेफ्थालीन का। इसको क्या नाम देंगे, नेफ्थालीन का नाम दे रहे होते हैं। अब ना इनके स्ट्रक्चर, असल में बेंजीन की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि हमने आगे जाकर सारी की सारी चीज़ें इसके रेलेवेंट डिस्कस करनी है। तो अगर मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ ना, तो हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। कितने कार्बन होंगे इसमें, 6। इस तरह 6 कार्बन एटम आपस में लगे होते हैं। ले जी, ये हमारे पास कितने कार्बन एटम आ गए, 6 कार्बन एटम आ गए। अब हर एक कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। हर एक कार्बन के साथ क्या हो गया जी, एक एक हाइड्रोजन। ये समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आगे हमने डिस्कस करना, मैं दोबारा फिर ये बात नहीं बताऊंगा, सही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन एक रिंग की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको नाम दे, क्योंकि 6 कार्बन, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं हेक्सागोनल। क्या नाम दे रहे हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसकी, हेक्सागोनल। अगर हेक्सागोनल पे जाओगे, हेक्सा मीन होता है 6 एंड गोनल मीन होता है सिरे, यानी कि इसके अंदर 6 सिरे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ हेक्सागोनल। अब यहाँ पे ना पहले डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाता है। इसको कहते हैं अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेटिव का मतलब होता है चेंज हो रहे हैं, पहले डबल आया, फिर सिंगल आया, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अब कहें जी आपने इस तरह लगाया है कि यहाँ पे डबल लगाया, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल। अगर मैं यहाँ पे डबल लगा लूँ, यहाँ पे सिंगल लगा लूँ, यहाँ पे डबल लगा लूँ, यहाँ पे सिंगल लगा लूँ, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो भी बना सकते हैं आप,
ये भी बना सकते हैं। सही, मैं इसको बना देता हूँ सही साइड पे, ताकि बात अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इसमें आपकी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर आप स्ट्रक्चर ये वाली बना रहे हो या वो वाली बना रहे हो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा, यहाँ पे, बाकी सबके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। क्या किया, एक एक हाइड्रोजन सबके साथ मुकम्मल कर दिया। लो जी, ये भी बेंजीन है। अब ना इनको मैं सिंपली, इसको मैं बनाऊंगा यहाँ पे, इसको ना सिंपली मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। बाज़ दफ़ा इस तरह आपको मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यानी इस तरह भी आपको बाज़ दफ़ा स्ट्रक्चर मिल रही होती है बेंजीन की। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। क्या कीजिए, हाइड्रोजन खींच के एक दूसरे के साथ लगा दिए। सही, आप बेंजीन के स्ट्रक्चर इस तरह बना लो, इस तरह बना लो। इसमें आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, थोड़ा सा इसमें और कम लगेगा। अब साइंस जो चाहती है वो कहते हैं ईजीनेस और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ईजी होने के लिए क्या है, आप क्या करो, इसको इस तरह भी बना सकते हो। ये सबसे सिंपलेस्ट है। तो आप देखो कहाँ पे डबल बॉन्ड है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या हमारे पास डबल बॉन्ड है। ये भी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ये भी क्या हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर है। और याद रखिएगा इसमें जो एक एक कार्बन है, यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ तो ये इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ तो ये इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला कार्बन इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कार्बन इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कार्बन इसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला कार्बन एटम इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। और आप कहें जी चलो ठीक है जी, कौन ने तो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन कहाँ पे गए। हाइड्रोजन अंडरस्टूड बात होती है। सही, किसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है, मतलब आपने बॉन्ड पूरे करना है, बॉन्ड पूरे करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन लगाने पड़ जाए आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, जितने भी लगाने पड़ जाए। सही, आपको मैं बताऊं एक और चीज बता देता हूं। सही, साइंस मैंने अभी बताया जी, साइंस इजीनेस चाहती है। आपने ना ये वाला फार्मूला लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, आपको ना थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। साइंस कहती है आप ये चीज बना दो, जो वो है वही नीचे है। मतलब ये क्या हमारे पास ब्यूटेन है, और ये भी क्या होगी हमारे पास ब्यूटेन ही होगी। ये भी क्या होगी हमारे पास ब्यूटेन। आप कहें जी ये क्या हुआ, आप हायर क्लासेस में जाओगे ना MSc में, तो वहां पे आपको ब्यूटेन इस तरह बना रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि टाइम बचाना होता है, बात को मेनली समझना होता है। अब देखिए इसमें ना क्या होता है कि हर एक कोना, ये कोना आ गया, एक कोना ये पड़ा हुआ है, एक कोना ये पड़ा हुआ है, एक कोना ये पड़ा हुआ है, हर कोना रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक कार्बन एटम को। अब क्या जी हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन एटम आप अंदाजा लगा के बता सकते हैं कि किसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम हो गए। मसलन ये वाला कोना है और इसके साथ क्या है जी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ये एक लाइन रिप्रेजेंट करती है सिंगल बॉन्ड को। जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, क्योंकि इस कार्बन एटम के साथ इस साइड पे एक लाइन है, एक लाइन इस साइड में, मतलब इसके 2 बॉन्ड है, जबकि 2 हाइड्रोजन साथ लगाओगे 4 बॉन्ड पूरे हो गए। सही, साइंस ये चाहती है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं इसको बनाता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अब इसको मैं किस तरह बनाऊंगा, लो जी ये इसकी स्ट्रक्चर है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे डबल लाइन लगा दी है। सही है, अब सेम काम मैंने यहां पे किया है, जरा गौर करोगे ना, सेम काम मैंने यहां पे किया है, जहां पे कार्बन है वहां पे कोने शोने बना दिए हैं, बाकी सारा कुछ आपके सामने है। अब ना मैक्सिमम बच्चों को बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती, तो मैं तरीकाकार बताऊंगा। आपने कोशिश करनी है कि इसी तरीके से बेंजीन के स्ट्रक्चर बना लें। बच्चे इस तरह बना रहे होते हैं, इस तरह इस तरह, वो ना पता चल रहा है बेंजीन है, ना पता चल रहा है तो क्या और चीज़ है। देख सही है ना, तो आपने सबसे पहली बात क्या है, आपके रजिस्टर में इस तरह लाइनें लगी होंगी, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी आने, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आने होते हैं, और इस पूरे चैप्टर में बेंजीन रिंग लाजमी आएगी। सही है, तो आपने करना क्या, ये इस तरह के हमारे पास लाइनें लगी हुई हैं, आपने ना सबसे पहले 2 लाइनें लगानी है मुनासिब फासले पे। कोशिश ये करनी है कि जितना फासला इन 2 लाइनों के दरमियान में उससे थोड़ा सा ज्यादा हो, थोड़ा सा ज्यादा, इससे कम ना हो, थोड़ा सा, इतना भी ज्यादा ना हो। सही है, अब इनके दरमियान में इतना है तो यहां से थोड़ा सा बढ़ा दो, लगा लिया। अब इन 2 लाइनों का दरमियान और इन 2 लाइनों का दरमियान ढूंढना है, कहां पे, यहां पे ऑलमोस्ट बन रहा है, ऐसा ही है, इन 2 लाइनों का दरमियान बन रहा है और इन 2 लाइनों का भी दरमियान बन रहा है। सेम इन 2 लाइनों के दरमियान और इन 2 लाइनों का दरमियान तकरीबन आपका यहां बनेगा, ऐसा ही है। अब इसको इसके साथ मिला देना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। इसके बाद आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना है, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये आपकी अपनी मर्जी है। जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां सिंगल बॉन्ड स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सही है, आपने बेंजीन रिंग को इस तरीके से बनाना है।
कुछ अर्सा बनाओगे ना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप डायरेक्टली बना लोगे। सही है, आप डायरेक्टली बना लोगे कि आपके पास बेंजीन रिंग किस तरह बना रहे होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेंजीन रिंग बनाने किस तरह मैक्सिमम बच्चे नहीं बना रहे होते। सही, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने से आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी ये वाली बेंजीन रिंग। और इसके अलावा ना एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा, देखो ये ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हमने आगे यूज़ भी करना है। देखो आप कहते थे जी CH4 में से जब एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बन जाएगा CH3 और साथ बन जाएगा बॉन्ड। क्या किया जी, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दिया। ये था जी हमारे पास मीथेन, तो इसको हम नाम देते थे मिथाइल। क्या नाम देते थे? मिथाइल। मतलब क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला है, निकालने के बाद हमारे पास कौन सी चीज बन गई है? मिथाइल बन गया है। अब यहां पे गौर करो, मैं अगर बेंजीन की बात करता हूं, बेंजीन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं, अगर मैं एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं, अब उसकी जगह पे जहां से हाइड्रोजन निकलेगा वहां पे एक बॉन्ड आ जाएगा, और इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं एराइल का। क्या नाम दे रहे होते हैं? एराइल का। देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, और एक और भी तरीकाकार है, वो सिंपलेस्ट है कि आप अगर बॉन्ड भी नहीं लगाना चाहते ना, आप क्या करो, 6 कार्बन बनाओ इस तरह और इसके दरमियान सर्कल लगा दो। ये भी तरीकाकार करेक्ट है बेंजीन रिंग बनाने का। सही, वो भी तरीकाकार करेक्ट है। तो ये हमारे पास क्या है जी, बेंजीन है। अगर मैं बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, सही है, तो हमारे पास क्या होगा, जहां से हाइड्रोजन निकालोगे वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ एक लाइन लगानी पड़ेगी। मैं सपोज कि यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, अब यहां पे नहीं लगाना चाहते, यहां पे लगा दो, जहां मर्जी लगा सकते हैं। अब बेंजीन से देखो, इससे तो निकला बेंजीन से मीथेन से मिथाइल बन गया, इसको हम नाम दे रहे थे फिनाइल का, या फिर इसको नाम दे रहे होते हैं एराइल का। जब बेंजीन में से एक कार्बन एटम निकाल दोगे तो कौन सी बन जाएगी? फिनाइल या फिर एराइल। सही है। अब इसके बाद ना एक और चीज आपने यहाँ पे इसको ना बाज़ दफ़े इस तरह भी लिखते हैं। देखो बेंजीन का फार्मूला है C6H6, इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, और साथ में 6 हाइड्रोजन थे। साथ में 6 क्या थे हमारे पास? हाइड्रोजन थे, C6H6। और एराइल हमारे पास होगा C6H5, साथ में आ जाएगा बॉन्ड। सही, ये हमारे पास क्या है? एराइल का, या फिर इसको क्या कहते हैं? फिनाइल का। आप चैप्टर नंबर 8 में जाओगे ना, आपको इस तरह के कुछ नाम देने के लिए देने पड़ते थे, फार्मूले सब्स्टिट्यूट दिए हुए थे। मैंने कहा आगे जाकर समझाऊंगा कि ये हमारे पास असल में है क्या। इसको नाम देते हैं एराइल या फिनाइल, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। सही है। तो बच्चे ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन भी किया है, सिर्फ बेसिकली देखा जाए आपकी बुक से कौन सी चीज़ की है, वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन की है। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारे पास बेंजीन की ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, इसको आपस में किस तरह रिलेट कर रहे होते हैं। सही, आपस में किस तरह रिलेट कर रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये वाली चीज़ें होगी, आगे जाकर मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, आपने जो बॉन्ड है यहाँ पे, सही, यहाँ पे सपोज करो इस कार्बन को लेता हूँ, यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 लाइनें ये, एक लाइन ये, मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड बने हुए, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। वो अंडरस्टूड बात है, अगर निकालोगे तो आपको एक हाइड्रोजन मिलेगा। अब इस तरह से निकालने आने चाहिए कि किसी चीज़ के साथ कितने हाइड्रोजन है। मैं सपोज करता हूँ ये मेरे पास है, अब ना मैंने इसको कभी भी बेंजीन रिंग नहीं कहा था, हम इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन है। क्या हमारे पास? साइक्लोहेक्सेन है। मैं अगर इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? देखो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड बन गए, बाकी 2 बॉन्ड बाकी बचे हैं। 2 बॉन्ड बन रहे होते हैं हाइड्रोजन से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दूं, अब इस जगह पे जो कार्बन लगा होगा उसके कितने हाइड्रोजन होंगे? देखो 1 बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड मुकम्मल है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। मतलब इस चीज को देख के बता सको कि आया इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूं, ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके इस तरह की चीजें रिप्लेस कर रहे थे, हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, हमें डायरेक्ट ये वाली चीज दिखा के आते हैं यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, हम कहाँ पे हाइड्रोजन है नजर नहीं आता, लेकिन होता है, अंडरस्टूड बात है। सही, आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजीन के, उसमें यही काम कर रहा होता है। वो कहते हैं यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, कैसे निकला है? बच्चे कहते हैं इसमें तो हाइड्रोजन नजर ही नहीं आ रहा, निकाला कहाँ से इसने? तो वो अंडरस्टूड बात होती है कि इसके साथ बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये बच्चा हमारे पास आएगा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।